नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवती के साथ जो दरिंदगी हुई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। परिवार को बेटी के आखिरी दर्शन भी नहीं करने दिए और आधी रात को लड़की के शव को आनन फानन में आग के हवाले कर दिया। क्यों? आखिर पुलिस इस मामले में क्या छिपाना चाहती थी? पुलिस ने इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों की? परिवार वालों को शव क्यों नहीं सौंपा? ये सवाल पुलिस से पूछे जाते रहेंगे और सरकार से भी कि बेटियों की सुरक्षा राज्य में कब पुख्ता होगी, कब कानून का राज कायम होगा। इस मामले में विपक्ष को भी राजनीति करने का मौका मिल गया है और वो भी इसे भुनाने में जुट गया है। लड़की की लाश पर गिद्धों की तरह ये टूट पड़े हैं। उनकी इस नाटक नौटंकी में लड़की के लिए इंसाफ की मांग कम और अपना सियासी फायदा ज्यादा दिख रहा है। तभी राजस्थान के बलात्कार पर मौन साधे हुए प्रियंका हाथरस जाने के लिए उतावली दिख रही है। लेकिन देश की जनता सब जानती है, वो सब पहचानती भी है। खैर, राज्य सरकार पर इस मामले में भारी दबाव है और उसे अपराधियों को कठोर सजा दिलवानी ही होगी। इधर यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यूपी के ही बलरामपुर में फिर एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और क्रूरता के साथ हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामला यह है कि यहां पर दो लड़कों ने दोस्ती के बहाने एक दलित युवती को बुलाया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। इस जघन्य हरकत को अंजाम देने के बाद दोनों लड़कों ने लड़की को गंभीर हालत में एक रिक्शे पर बिठाकर घर भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में एक का नाम शाहिद है तो दूसरा आरोपी साहिल है। दोनों गैसंडी के रहने वाले हैं। घटना भी इसी गैसंडी कस्बे की है। इस मामले में खबर आ रही है कि बलात्कार के आरोपियों ने लड़की के साथ हैवानियत करते हुए उसकी कमर और हाथ पैर तोड़ दिए थे। लेकिन बलरामपुर पुलिस ने मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में पीड़िता की हाथ पैर और कमर तोड़ने वाली बात सही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही कुछ मीडिया चैनल्स में ऐसी खबर चल रही थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर और कमर तोड़ दिए गए थे। तो ऐसा पोस्टमार्टम में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में हम लोग आगे छानबीन कर रहे हैं। ऐसी कोई भी पुष्टि पोस्टमार्टम में नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता कॉलेज की छात्रा है और वो मंगलवार को पचपेड़वा के डिग्री कॉलेज में बीकॉम दूसरे वर्ष के लिए एडमिशन कराने गई थी। लेकिन शाम को काफी वक्त होने तक लड़की जब घर पर नहीं लौटी तो घर वाले परेशान हो गए और उन्हें लड़की को कई बार फोन भी किया, लेकिन लड़की का फोन नहीं मिला। फिर अचानक शाम के वक्त बेहोशी की हालत में लड़की को एक रिक्शा चालक उसके घर के पास छोड़कर चला गया। छात्रा की हालत बेहद खराब थी, जिसे परिजन अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में लड़की ने दम तोड़ दिया। एक लड़की के भाई ने तहरीर दी थी और उसने ये आरोप लगाया कि उसकी बहन के साथ में दो अभियुक्त हैं, जिनका नाम दिया उसने शाहिद और साहिल। इन दोनों लोगों ने लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद उस लड़की की जब तबीयत ज्यादा खराब हुई उसको रिक्शे से उन लोगों ने घर भेज दिया। और परिजनों का ये कहना है कि जब हम लोग अस्पताल ले जा रहे थे लड़की को तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि कॉलेज से लौटते वक्त छात्रा का अपहरण किया गया और उसके साथ गैसंडी कस्बे के कमरे में गैंग रेप किया गया। गैसंडी बाजार के जिस कमरे में छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उस कमरे के बाहर छात्रा के चप्पल पड़े हुए मिले। जिस रिक्शे से छात्रा को उसके घर पहुंचाया गया वो रिक्शा भी उसी घर के सामने खड़ा मिला है। जिस कमरे में छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया वो एक किराना स्टोर के पीछे का कमरा है। किराना स्टोर चलाने वाला युवक भी इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गैंगरेप के बाद जब लड़की की हालत बिगड़ने लगी तब पड़ोस के युवकों ने एक निजी अस्पताल से डॉक्टर को इलाज के लिए भी बुलाया था, लेकिन डॉक्टर ने कमरे में अकेली लड़की को देखकर इलाज करने से मना कर दिया और युवकों से उसके घर वालों को सूचना देने को कहा था। इस घटना पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा है कि हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न का घृणित मामला सामने आया है। घायल अवस्था में पीड़ित की मृत्यु हो गई है। श्रद्धांजलि। बीजेपी सरकार बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही और लीपापोती न करे और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे।
जाहिर है सूबे में बढ़ती इन घटनाओं पर सियासत तो होगी, लेकिन सवाल पुलिस या तंत्र पर भी है कि आखिर उसका खौफ अपराधियों के मन से कैसे गायब हो रहा है और वे बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे कर रहे हैं। क्या पुलिस की हिला हवाली और मामले पर लीपापोती अपराधियों के हौसले और बुलंद कर रही है? ये सवाल पुलिस और सरकार दोनों से पूछे जाते रहेंगे। नमस्कार।